ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। पत्रांक 105 मुंबई फागण सुदी छठ संवत 1946। महावीर के बोध का पात्र कौन? महावीर का बोध सबसे पहले महावीर को समझना पड़ेगा। सिर्फ एक महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर एक व्यक्ति विशेष के नाम से ही हम जानते हैं, जिन्होंने मोक्ष के लिए बहुत कठोर साधना की। 30वें साल में दीक्षा ली, 12.5 वर्ष में एकांत में रह के ध्यान साधना की और केवल ज्ञान पाकर फिर केवल ज्ञानी के रूप में देशना दी और अंत में मोक्ष को पाए। और उनके मोक्ष के बाद पश्चाताप करते करते गौतम स्वामी ने भी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष को पाया। हम इतनी बाहर की ही जानकारी जानते हैं। क्या महावीर स्वामी का नाम महावीर था? तो नहीं, उनका नाम वर्धमान था। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो भौतिक अवस्था के आधार पर खजाने में बहुत वृद्धि हुई, इसलिए वर्धमान नाम रखा गया। क्योंकि जन्म से ही सब कुछ नहीं जानते, इतना जाना कि बहुत उत्कृष्ट जीव हमारे गर्भ में आया है। माता ने 14 सपने देखे, उनका फल देखा। हम फल को भी सिर्फ बाहर भौतिक आधार पर ही जोड़ते हैं, क्योंकि अनादिकाल की कुछ फल पाने की कुछ लोभ प्रवृत्ति जीव में इतनी पड़ी हुई है कि हर क्रिया का उसे कुछ फल चाहिए होता है, लाभ चाहिए होता है, और लाभ सबसे बड़ा लोभ है। ऐसे वर्धमान का महावीर नाम क्यों पड़ा? इसलिए नहीं कि उन्होंने मोक्ष के लिए कठिन आराधना की, क्योंकि हम सिर्फ आज दिन तक बाहर की ही दृष्टि करते आए हैं। अंतर्दृष्टि कभी करने का प्रयास पुरुषार्थ ही नहीं किया। वीरों के वीर महावीर। कोई उन्होंने बाहर तलवार बंदूक गोली से घोड़े हाथियों का उपयोग करके कोई लड़ाई नहीं जीती थी। ऐसे लड़ाई जीतने वाले तो चक्रवर्तियों से भी और ऐसे अनेक राजाओं, ऐसे अनेक वीर, आज भी हम उनके वीरता के गुणगान व्यवहार की अपेक्षा से किताबों में वगैरह जगह हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ तो कहा जिन्होंने अपने अंतर शत्रुओं को जीता, जो सबसे महाकठिन काम है। और आंतरिक शत्रु जो इन्होंने इस भव में नहीं, उसके पहले के भव में शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करके जीता था। और जहाँ तक हम जिस शास्त्र को, जिस मार्ग को, जिस सत्य परमार्थ मोक्ष मार्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा हमारा आंतरिक शत्रु जो अनादि से हमारे पीछे लगा हुआ है, अपेक्षा से, व्यवहार से, जिसे हम मिथ्यात्व के नाम से पुकारते हैं, अज्ञानता के नाम से पुकारते हैं, या दर्शन मोह के नाम से कहा जाता है। ऐसा जो आंतरिक शत्रु है, उनको उन्होंने इस तीर्थंकर के भव में नहीं, उसके पूर्व के भव में उस क्षयिक संकित की प्राप्ति करके उसको प्राप्त कर लिया था, जीत लिया था। ऐसे जो जीत मोह बन गए थे पहले, क्योंकि तीर्थंकर के भाव में तो 3 ज्ञान के धनी होते हैं, जन्म से ही संकित
वहाँ लेके आते हैं पूर्व भव से। हमने सिर्फ एक भव की परिभाषाएं कर ली कि इतने दीक्षा ली, इतने कष्ट सहन किए, 12.5 वर्ष वहाँ वन जंगलों में बैठ के ध्यान किया। अरे उसके पहले के भव में समकित को प्राप्त किया, शायिक समकित को पाया, उसके लिए उन्होंने क्या किया? वहाँ तक हम नहीं पहुँचते हैं, और पहुँच भी जाए तो उसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी के पूर्व भव में और आदिनाथ भगवान के वक्त जो मारीचिका जीव कहा गया, जो संपूर्णतः मिथ्यात्व अवस्था में था, अज्ञान दशा में था, और आज भी हम उस अज्ञान दशा को निकालकर, उस मिथ्यात्व को निकालकर अपने सम्यक दर्शन की यहाँ बात समझने का प्रयास कर रहे हैं इस मार्ग के द्वारा। तो सबसे वीर महावीर जिसे कहा गया कि उन्होंने वो वीरता पहले ही प्राप्त कर ली थी, उस वीरता के द्वारा अपने अंतर शत्रुओं को, सबसे बड़ा अंतर शत्रु ये दर्शन मोह, इसको जीत लिया था। और इसको जीतने के बाद फिर सिर्फ गुणस्थान के आधार पर आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ हुआ। अब विचार करें कि ऐसे तीर्थंकरों को भी उस केवल ज्ञान को पाने के लिए 12.5 वर्ष का समय लगा। निरंतर उसके लिए दिन रात अपनी आत्मा में लीन होने का ही जिन्होंने पुरुषार्थ किया, क्योंकि जो भावलिंगी मुनि की अवस्था समझते हैं उन्हें पता है कि भावलिंगी मुनि का मतलब होता है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त जो अपने शुद्धोपयोग में लीन होने का पुरुषार्थ करे उसे भावलिंगी मुनि कहा जाता है। तो स्वयं संबुद्ध बने, स्वयं उन्होंने अपने से दीक्षा ली, लेकिन जो पूर्वों में संकित पाया था, दिगंबर श्वेतांबर अपनी अपनी मान्यता से, जिस मान्यता को आप समझे, हमें महत्व यहाँ संकित का समझना है, सम्यक दर्शन का समझना है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ वीरता, वीर्य का जो उपयोग हमें करना है, अनंत वीर्य जो हमारी शक्ति हमारे भीतर ही पड़ी हुई है, स्वयं से स्वयं में लीन होने के लिए उस वीर्य का, उस शक्ति का सदुपयोग हुआ जाता है, किया जाता है, और जो निरंतर परिणमन उसका स्वयं से स्वयं में ही हो रहा है। लेकिन इस मार्ग को आज जैन कहलाने वाले भी करीबन भूल चुके हैं, और मात्र बाहर की क्रियाओं को आधार बनाकर सिर्फ एक मोक्ष मार्ग में मोक्ष का नाम लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र है जो इस सत्य मार्ग को समझकर सत्य पुरुषार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। वही वास्तविक वीरों के वीर, महावीर के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि महावीर के बोध का पात्र कौन है। पहले पात्रता तैयार करनी पड़ेगी, पात्रता ही नहीं होगी तो जीव आगे कैसे बढ़ पाएगा। समझावण उपकार शु समझे जीन स्वरूप। कितनी भी कृपा कर ले, कोई भी कृपा कर ले, अपना पात्र उल्टा होगा तो कभी भी हम वो कृपा हमारे काम तो नहीं आएगी। और क्या कृपा करे, अनंत तीर्थंकरों की, अनंत ज्ञानियों की कृपा बरस रही है। ये तो ठीक है किसी ऋणानुबंध से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से किसी एक महापुरुषों का हमें इस भव में ऋणानुबंध के आधार पर कहें, या अपने प्रारब्ध उदय के अनुसार जो भी ज्ञानी पुरुष हमें मिले हैं। और ऐसे ज्ञानी पुरुष तो अनंत बार मिले, कोई एक भाव में नहीं मिल रहे हैं। तो उन अनंत ज्ञानी पुरुषों का भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उपकार तो रहा ही हुआ है, तब तो जाके आज हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। नहीं तो ऐसे कितने जीव हैं जो आत्मा की बात सुनाते हैं, सुनते हैं, फिर भी उसमें उनको अंश मात्र भी रुचि नहीं आ पाती है। बस कहते क्या दिन भर आत्मा फात्मा लगा रखा है, आत्मा को भी फात्मा बना दिया। कहते हैं इसी शब्दों में, क्या कहें ऐसे जीवों को। कितना अज्ञान ने उनके ऊपर, मोह माया ने आवरण चढ़ा रखा है, अपना जोर चला रखा है। ये हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी है।
और हम यही समझना है कि उन पूर्वों में भी अनंत ज्ञानियों की कृपा कहीं न कहीं वो आज हमें उपकार रूप काम में आ रही है। इसलिए जब मैं तो वंदन करता हूँ उन सर्व ज्ञानियों को अपने लक्ष्य में लेता हूँ कि जिनका जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपकार हुआ है, उन सभी ज्ञानी पुरुषों के चरणों में हम वंदन करते हैं। परस्परोपग्रहो जीवाना, तो इस बात को, इस मार्ग में भी हमें इसको लागू करने का प्रयास करना है। अब पात्रता बता रहे हैं, तो उस पात्रता को समझकर पहले अपनी पात्रता को परिपक्व करने का प्रयास करना है। तो पहली बात बताई, सत्पुरुष के चरणों का इच्छुक। अब वापस हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और बाहर बाहर और ऊपर ऊपर का ही अर्थ ले लेते हैं। इस मार्ग की बात बता रहा हूं। जैसे बताया कि सत्पुरुष के चरणों का इच्छुक, तो सत्पुरुष के चरण क्या है, सत्पुरुष क्या है, इसकी समझ तो हमें होनी चाहिए। अब उसकी ही समझ नहीं होगी और इसकी समझ बिना स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से आ ही नहीं सकती। तो इस मार्ग में आने के लिए और ऐसे स्वाध्याय सत्संग से जुड़ने के लिए भी पुण्य का उदय तो चाहिए, और ऐसा पुण्य का बंध आत्मा के लक्ष्य से हमने पूर्व भाव में किया था। इसलिए मैं तो पुण्य के दो प्रकार बताता हूँ। एक व्यवहार के दृष्टि से पुण्य बंध हो रहा है, जो क्रिया जड़ शुष्क ज्ञानी जो भी कर रहे हैं, बाहर और बाहर दृष्टि वाले, और एक वह पुण्य का बंध जो आत्मा के लक्ष्य से किया जाता है। भले सम्यक दर्शन नहीं पाया है जीव ने, लेकिन उसे रुचि तो जगी है कि उसने अहंकार तो भरा है, हाँ सत्य मार्ग तो यही है, वास्तविक परमार्थ मोक्ष मार्ग तो यही है कि हमें अपनी आत्मा का, अपने स्वयं की पहचान करके वास्तविक उसमें ही लीनता करनी है। उसने एक स्वीकार कर लिया, स्वीकार तो करे, और स्वीकार ही करेगा तो जीव आगे बढ़ पाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जो स्वीकार ही नहीं करेगा वो पूरा जीवन धर्म के नाम पर क्रियाकलापों में लगा देगा, लेकिन सत्य मार्ग को ही नहीं समझेगा तो सत्पुरुषों को कैसे समझेगा। इसलिए पहले सत्य मार्ग का निरूपण हमें स्वयं से करना पड़ेगा। तो सत्शास्त्रों के द्वारा सत्पुरुष और उनके चरण की से कहा वास्तविक मोक्ष मार्ग का। इसलिए हर जीव को पहले ये ध्यान रखना है कि व्यवहार और निश्चय दोनों के प्ररूपण को यथार्थ रीत से समझना है। एक रोग इस भाव का लगा हो तो हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर और अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल ढूंढने का प्रयास करते हैं। और ये अनादिकाल का ये भवरोग मिथ्यात्व रूपी लगा हुआ है। इस रोग को रोग, ये महारोग लगता ही नहीं है। ऐसे लगता है ठीक है कर लेंगे, जैसे कोई खेल हो, उदय आएगा तो हो जाएगा। क्या क्या फिर वो काल लब्धि को लेके बैठ जाएंगे। अरे भाई संसार में काल लब्धि लेके बैठना है कि उदय होगा तो कार्य होगा। क्रमबद्ध पर्याय जो भी बताई गई आपको पुरुषार्थ से हटने के लिए नहीं बताई गई, पुरुषार्थ के लक्ष्य से बताई गई कि हे जीव बाहर जो कुछ हो रहा है उसे क्रमबद्ध पर्याय में तेरे दृष्टि में ला कि जो हो रहा है व्यवस्थित हो रहा है, योग्य जो हो रहा है वह योग्य हो रहा है, अयोग्य कुछ नहीं हो रहा है संसार में। चाहे कहीं भूकंप आ रहा है, चाहे कहीं बाढ़ हो रही है, चाहे कुछ कोई डूब रहा है, चाहे हमारा गांव भी, चाहे हम ये शरीर भी क्यों ना डूब जाए, इसका प्रारब्ध होगा तो इसको भी डूबना पड़ेगा। कर्म का उदय है। ये बाहर जो कुछ भी आज हो रहा है होने योग्य ही हो रहा है, कुछ अयोग्य नहीं हो रहा है। वहां से दृष्टि हटाना है। इसलिए कहा जो हो रहा है वह क्रमबद्ध पर्याय है। ये परद्रव्य में हो रहा है। अब जो तेरे भावों में, यानी हे जीव तेरे भावों में भी जो कर्मों के उदय से हो रहा है, कर्मों के निमित्त से जो ये विपरीत भाव आ रहे हैं, मोह राग द्वेष के भाव आ रहे हैं, ये भी क्रमबद्ध पर्याय में है। तुझ में कहाँ है, यानी मुझ में नहीं है। अब ये मुझ में नहीं है तो अब एक ही पुरुषार्थ रहा। तो क्रमबद्ध पर्याय में बाहर हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ बदलाव करने का, कर्मों को निकालना है, मन को शांत करना है, गुस्से को निकालना है, क्या करूं कैसे करूं,
जीव ऊपर बाहर और बाहर ही खोज रहा है, तो कहां तक सत्पुरुषों के चरणों में पहुंचेगा? पहले ही इसमें अटक जाएगा। अब चलो, पुण्य के उदय से सत्पुरुष के चरण यानी सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष हमें उनके वचन मिल भी गए, तो सत्पुरुषों के चरण की शरण, इसका वापस परमार्थ अर्थ भी समझना पड़ेगा। नहीं तो व्यवहार से ही समझ लेगा, सत्पुरुषों के चरणों में जिंदगी भर पड़ा रहेगा और वैसा का वैसा ही कोरा का कोरा रह जाएगा। जब केवली आगळ रह गयो कोरो बताया, अब केवली परमात्मा से सबसे बड़ा सत्पुरुष और कौन हो सकता है? वहां भी यदि तू कोरा रहा और आज भी सिर्फ वही चरणों में ही पड़ा रहेगा और सत्य पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा? वापस कुछ न कुछ पुण्य का बंध करके वापस अपने भव भ्रमण ही बढ़ाएगा। जिस सम्यक दर्शन को हमें पाना है, जिस श्रद्धान को हमें टंकोत्कीर्ण अपने स्वयं के निर्णय के द्वारा स्वयं में घटित करना है, जिसे हम आत्मानुभूति कहते हैं, उस आत्मानुभूति के लिए हे जीव तू क्या कर रहा है? तो समझना सत्पुरुष के चरण की शरण। अब यहां परमार्थ से यदि अर्थ समझे तो सत्पुरुष यानी जिसने आत्मा को देखा है, जाना है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, ऐसी जो आत्मा, उस आत्मा का जो स्वरूप और ऐसी आत्मा जिसमें रही ऐसा व्यक्ति, तो व्यवहार से वो व्यक्ति और निश्चय से वह आत्मा। हम जब वापस व्यक्ति विशेष में अटक जाते हैं, उस आत्मा को जैसा उन्होंने देखा, जाना, अनुभव किया, अब यहां तक भी व्यवहार है, वैसा ही मैं, उस मैं में आना है। उसे कहा सत्पुरुष के चरण की शरण। जब तक जीव अपने स्वयं से स्वयं की अपनी आत्मा की शरण नहीं लेता है, तब तक समझना उसने अभी तक सत्पुरुष की शरण को स्वीकार नहीं किया है, परमार्थ से अभी तक समझ ही नहीं पाया है। तो पात्रता जगानी पड़ेगी, पहली कंडीशन। तो कौन सी पात्रता? चरण में पड़े रहने की नहीं, अपने भीतर स्थिर होने की पात्रता। उस मार्ग को समझे तो सही कि वास्तविक हाँ तो करे कि मुझे अपनी अंतर यात्रा करनी है। फिर कहा ले गमे जाती मळे। यदि अंतर यात्रा का लक्ष्य होगा तो ऐसे सत्पुरुष को ढूंढेगा कि मुझे अब अपनी आत्मा को जानना है, मैं कौन हूं उसकी मुझे पहचान करनी है। क्या इस जड़ मुर्दे को जिसको मैं मान रहा हूं, जिस मन वचन काया की क्रिया को मैं मेरी मान रहा हूं, क्या वो मेरी है? क्या मैं जड़ हूं? क्या मैं पुद्गल हूं या मैं जीव तत्व हूं? यदि मैं जीव तत्व हूं तो मेरी क्रिया क्या है, मैं कौन हूं? अब ये जिसके रुचि रखती है वही सत्पुरुषों के चरणों का इच्छुक है, समझना है, क्योंकि वही फिर ढूंढेगा सत्पुरुष को। ठीक है, फिर उसके प्रारब्ध से जो भी मिले, लेकिन अंतर्दृष्टि कराने वाला मिले तो समझना ऐसे सत्पुरुष है, और उनके चरणों का जो इच्छुक बनता है वह महावीर के बोध का पात्र बनता है। फिर दूसरी बात बताई, सदैव सूक्ष्म बोध का अभिलाषी। अब पात्रता होगी तो वो जीव आगे बढ़ेगा, तो सिर्फ बोध की नहीं, सूक्ष्म बोध का अभिलाषी। और वो भी कैसा? सदैव। एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ दिन कर लिया, 4-8 दिन कहीं जाके आ गए, फिर जाके वापस संसार में जैसे के तैसे। सुबह शाम 1 घंटा कर लिया, 22 घंटे जैसे के तैसे। यहां तो कह रहे हैं निरंतर रटन करना पड़ेगा। सदैव कहा, 24 घंटे। हम तो कहते हैं कि 24 घंटे कहें और उसके बाद 24 मिनट भी सत्य पुरुषार्थ कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उपदेश तो 24 घंटे का ही दिया जाता है, निरंतर रटन करना है। ठीक है, फिर आप आपके विकल्पों से, बाहर के विकल्पों से हटकर अपने में आने का कितना पुरुषार्थ करते हैं, ये तो आपके प्रारब्ध कर्म बताएंगे। ये आपका पुरुषार्थ डिपेंड करता है कि आप कितना पुरुषार्थ करते हैं, पर से हटने का और स्व में आने का। तो सदैव सूक्ष्म बोध का जो
सच्चा अभिलाषी है। इसलिए बहनश्री कहते थे, भीतर से जब तक तीव्र झंखना न आए, ये सुन के पढ़ के भी हम मूढ़ और मूर्ख हो रहे, अभी तक संसार में जैसे कि तैसे रहना चाहते हैं। वो कहाँ झंकना आती है? अरे चलो 50-60 साल के हो गए, अब घर परिवार से अब तो छूटे, बच्चों की शादियां हो गई है, बच्चे कमा रहे, अच्छे खा पी रहे हैं, उनको कोई किसी के आगे हाथ ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, तो अब घर में हमारी कहाँ जरूरत है, अब हमें कमाने की कहाँ जरूरत है। कितना विचार कर रहे हैं, और वो विचार ही नहीं आएगा तो सदैव सूक्ष्म बोध का अभिलाषी कैसे होगा? पात्रता को प्रकट करना है पहले। अब ये तो 1946 संवत में लिखा है, यानी 23वें साल की बात है, 23वें-24वें साल की, और 23वें-24वें साल में उनको संकित की प्राप्ति हुई थी श्रीमद जी को। तो ये अपने प्रत्यक्ष आधार पर बता रहे हैं कि जब तक इतनी तीव्रता से झंकना से, अभी संकित की बात हो रही है, चौथे गुण स्थानक की, अभी केवल ज्ञान और मोक्ष की बात नहीं हो रही है। और जो चौथे गुण स्थानक का ही पात्र नहीं है, वो मोक्ष की बातें करे तो आकाश में सिंह या फूल, वो जो उपमा दी जाती है, बस वही कार्य हम कर रहे हैं। तो सूक्ष्म बोध का हमें सदैव अभिलाषी बनना पड़ेगा। जहां से मिले, जितना मिले, जैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा बटोरना है। यहाँ ये खजाना, ये सदैव सदगुरु सत्शास्त्र क्या दे रहे हैं? अक्षय खजाने की आपको मार्ग बता रहे हैं कि हे जीव, ऐसा अक्षय खजाना तेरे भीतर पड़ा हुआ है, बाहर कहीं भी नहीं है। अब उसकी महिमा तो आवे, क्योंकि बाहर के खजाने की महिमा है। कोई कह दे आज कि आपके नीमच के पास में एक सोने की खान लगी है, अभी पूरा नीमच भाग जाएगा वहां। लूटो, बोल रहे लूटो, जाओ, खजाना लगा है, सोने का खजाना अंदर से पूरा पत्थर की जगह सोना निकल रहा है, भागो। वो गवर्नमेंट कब्जा न कर ले उसके पहले लूट लो। कितने लुटेरे जाएंगे? सारे लुटेरे हैं, लूट रहे दूसरा माल, पर का माल, पृथ्वी काय का माल। श्रीमद जी तो पृथ्वी काय ना मर्दा छे बोलते थे उन हीरो जवाहरात को। अब जो हीरे जवाहरात का व्यापार कर रहा है और मान्यता में उन्हें उस पृथ्वी काय के मुर्दे मान रहा है, ठीक है, व्यवहार से जिसकी जो आप वैल्यू करें, कोई बात नहीं। तो ऐसे सूक्ष्म बोध का अभिलाषी, फिर तीसरी बात बताई, गुण पर प्रशस्त भाव रखने वाला। गुणों पर 4 जो भावनाएं भी बताई जाती है, मैत्री भावना, मध्यस्थ भावना, करुणा भावना और प्रमोद भावना। ये प्रमोद भावना गुणी जनों पर, जो हमारे से गुणी जन हैं, उनके ऊपर प्रशस्त भाव, प्रमोद भाव। और किस लिए? इसलिए नहीं कि उनकी तारीफ कर दी, हे परमात्मा आप तो ऐसे, हे गुरु आप तो ऐसे। अरे आप तो ऐसे हो तो है ही है, तेरे बोलने से थोड़ी हो रहे। गुणानुवाद का तात्पर्य क्या होता है कि जिन गुणों को उन्होंने जिस पुरुषार्थ से पाया, उस पुरुषार्थ पर मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, इसलिए गुणानुवाद करना है। इसलिए गुणों के गुणगान करने हैं। तो ऐसे गुणों पर प्रशस्त भाव भी होने चाहिए, क्योंकि जब पता पड़ा कि जो परमात्मा ने जिन गुणों को प्रत्यक्ष पर्याय में भी प्रकट करके निरंतर उन गुणों में रमणता कर रहे हैं, वही गुण तो मुझ में पड़े हुए हैं, तो स्वयं के गुणों की महिमा आएगी, स्वयं की महिमा आएगी। तो परमात्मा के महिमा से स्वयं की महिमा न आए तो अभी तक महिमा धर्म की नहीं आई, क्योंकि आत्मा का ही तो स्वरूप परमात्मा है। कोई परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है, वो भी हमारे जैसे एक साधारण आत्मा थी। मारीची के भाव में भी थी, उसके पूर्व भाव में भी आत्मा तो थी। अब ये तो 21-24 की हम बात कर रहे हैं, अब उस आत्मा ने भी अनंत 24 देखी होगी। अब जब वो जीव, महावीर का जीव कहें, तीर्थंकरों के जीव कहें, केवलियों के जीव कहें,
जो भी मोक्ष में गए हैं हमारे जैसी अज्ञान दशा से ही तो आगे बढ़े हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि जन्मते ही निगोद से निकलते सीधे सम्यक दृष्टि बन गए। तो वही सत्य पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा और इस अपेक्षा से उन गुणों पर प्रशस्त भाव रखने वाला होना चाहिए। व्यवहार निश्चय, हर बात में अब व्यवहार निश्चय लगाना है, न एकांत व्यवहार न एकांत निश्चय। हाँ, सही अर्थ समझने के बाद वो सत्य पुरुषार्थ हो जावे, संसार से पूरा छूटना हो जावे, तो फिर उस जीव के लिए निश्चय के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ आत्मरमणता। वो भी तो भावलिंगी मुनि की अवस्था होती है। भावलिंगी मुनि 28 मूल गुणों के पालन पे जोर नहीं देते हैं, वो तो सहज उनके जीवन में घटित होता है। वहां तो मुख्यता किसकी है? आत्मरमणता की, शुद्धोपयोग की, कि ज्यादा से ज्यादा इन परद्रव्यों और पर भावों से, इन शुभ भावों से भी हटकर मैं अपने स्वरूप में, स्वभाव में कैसे लीन बनूं, और वो भी कितने अनंत काल के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे अंतर्मुहूर्त के लिए लीन बनना है और केवल ज्ञान पाना है, वो अभिलाषा नहीं है केवल ज्ञान की वहां। अरे केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय मात्र है। वो तो कहते हैं अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप में लीन होना चाहता हूं, और इसलिए मैं अब बैठ रहा हूं, अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं बैठ रहा हूं। हम तो आज भी बैठते हैं, चलो 1 घंटा टाइम है, चलो ध्यान करने बैठ जाते हैं। अरे ध्यान 1 घंटे के लिए होता है क्या? हाँ बैठे, कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं 10 मिनट बैठे, लेकिन बैठते वक्त ये भाव करें कि इस देह को बिठा रहा हूं। सबसे पहली बात, मैं नहीं बैठ रहा, और देह को अपने स्वरूप में लीन होने के लिए, अपनी पर्याय को अपने भीतर लाने के लिए, अब मैं अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए इस देह को बिठा रहा हूं। कम से कम एक विकल्प तो करें, कम से कम आप भेद ज्ञान के साथ तो बैठें। हम बैठते तब तो मिथ्यात्व के साथ ही बैठते हैं, मुझे ध्यान करना है। कौन ध्यान करता है? किसका ध्यान करता है? ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये भेद क्यों बताएं फिर? जो ध्येय है वही कहे कि मैं बैठ रहा हूं, जो बैठता ही नहीं कभी, जो अशरीरी तत्व है वो कैसे बैठेगा? एक एक बात को समझना है। ऐसे गुणों पर प्रशस्त, यानी गुणी जनों को देखकर ऐसे गुणी जन मात्र व्यवहार नहीं, यहाँ व्यवहार निश्चय सहित जो व्यवहार का पालन कर रहे हैं, ऐसे गुणी जनों को वास्तविक प्रमोद भावना में लेना चाहिए या लिया जाना चाहिए। हाँ ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से जो जो हम जिस जिस अवस्था में हैं उस अनुसार आप उनके गुण ग्रहण करने का प्रयास करें, उसका निषेध नहीं है। संसार में भी हमें गुणों को ही ग्रहण करना है। लेकिन यहां जो बात बताई जा रही है, क्योंकि महावीर के बोध की बात बता रहे हैं, बोधि प्राप्ति, सम्यक दर्शन के प्राप्ति की बात बताई जा रही है, तो परमार्थ की ही बात होगी, क्योंकि बिना परमार्थ बोधि की प्राप्ति नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन ही आपको बोधि प्राप्त कराकर चौथे गुण स्थानक से आपके आगे की यात्रा करा सकता है। उसके पहले कोई कह दे कि मैं 5वें और 6ठे गुण स्थानक में हूं, आत्मा पात्मा क्या होता है, आत्मा आत्मा जिंदगी भर करते रहेंगे, तो हम ये क्रियाएं कब करेंगे? बातें तो वही चल रही है, पूरा जोर क्रियाओं पर दिया जा रहा है। शुद्ध से शुद्ध क्रिया कैसे करें? अरे क्रिया कभी शुद्ध होती है क्या? शुद्ध तो आत्मा होता है, क्रिया तो हमें अशुद्ध ही होती है। ठीक है, व्यवहार निश्चय का जो भी कथन है। फिर चौथी बात बताई, ब्रह्म व्रत में प्रीतिमा। अब वापस यहां व्यवहार निश्चय, हर जगह व्यवहार निश्चय समझना है। ब्रह्मचर्य, बाहर से 9 वाड़ युक्त का ब्रह्मचर्य, और भीतर से ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करने रूप ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करने रूप ब्रह्मचर्य तो चौथे गुण स्थानक में प्रकट हो जाता है। और ये प्रतिमा तो 5वीं या 6ठी प्रतिमा है ब्रह्मचर्य की 5वें गुण स्थानक में, 9 वाड़ वाली। अब 9 वाड़ वाला ब्रह्मचर्य तो ले लेते हैं, लेकिन ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करने का कितना पुरुषार्थ कर रहा है, जो चौथे गुण स्थानक की बात है।
अब हर बाहर की क्रिया साधन हो सकता है, भूल से भी क्रिया का निषेध न समझे और न करे। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, बस हम इतना ही बताना चाहते हैं कि वो क्रिया आपकी निश्चय के यानी आत्मा के आत्मरमणता के लक्ष्य से होनी चाहिए, तो मोक्ष का मार्ग है। जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, और अच्छी बात है, व्यवहार से बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, यदि आप संसार से छूट चुके हैं, आप देशवृत्ति सर्ववृत्ति आप अपनी व्यवहार की अपेक्षा से मान रहे हैं, तो संसार से छूटे हुए हैं बहुत सारे, तो अब अपने स्वरूप में रमणता करने का पुरुषार्थ करो, तो आप सच्चे मोक्ष मार्ग में आ जाएंगे। तो चौथे सम्यक दर्शन का, चौथे गुणस्थानक का परमार्थ के अपेक्षा से पहले से छठे गुणस्थानक वाले के यानी द्रव्य लिंगी को भी बताया गया है, क्योंकि छठे गुणस्थानक में द्रव्य लिंगी मुनि भी मिथ्यात्वी होते हैं, तो वो भी संकित का प्रयास कर सकते हैं। उनको निषेध थोड़ी किया कि आप सम्यक तो की यानी आत्मानुभूति का अभ्यास नहीं कर सकते, करें आप। इस प्रकार से हर वस्तु को व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से हर क्रिया को, हर मार्ग को सही तरीके से प्ररूपण समझकर अपने जीवन को व्यवहार और निश्चय दोनों में, प्रारंभिक अवस्था में और अंत में सम्यक एकांत की तरफ बढ़ने का पुरुषार्थ करते हुए इस मार्ग में आगे बढ़े। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अनंत सुसंत चाहे दिन रात रहे तद ध्यानमयि, पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमो पदते परते जयते। हो प्रण